अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइमा द लेडी बॉस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इससे पहले कि बहुत ज़्यादा हम टाइम को वेस्ट करें ना, बिकॉज आज का थंबनेल हमारा यही है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। ये ऑनलाइन बिजनेस और ऑनलाइन वर्क बहुत सारे हैं, बट बहुत कन्फ्यूजन है। बहुत सारे हमें ना हमारे मन में डर लगे होते, कहीं फेक ना हो जाए, कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए, हमारे साथ कोई धोखा ना हो जाए, कोई हमें चीट ना कर ले, हम सामने वाले पे ट्रस्ट कैसे करें। अच्छा, ये सारे जो वर्क चल रहे हैं ये एथिकल भी है, क्योंकि बहुत सारे वर्क्स हैं जिनके बारे में मैं खुद जानती हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो एथिकल नहीं होते, जो सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में ही होते हैं, चाहे वो सामने वाले को फ्रॉड ही क्यों ना कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जिन पे हम ट्रस्ट कर लेते हैं सिर्फ मैसेजेस देखकर, सिर्फ पोस्टर्स देखकर, बट लिटरली मैं बताऊं कि हम किसी को ये कह भी नहीं पाते कि भाई हम उल्लू बन चुके हैं। सो इस कन्फ्यूजन को कम्प्लीटली क्लियर करके मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो, घर बैठे ही अपने फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हो, तो प्लीज़ किसी फ्रॉड में नहीं फंसो। वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको पता चले कि जेन्युइन, एथिकल और कौन सा ऐसा बिजनेस है जो हमेशा टिके हुए रहकर आप कर सकते हो। और बहुत सारे वे है उसके करने के, बहुत सारे तरीके, जितना हो सके उतना हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अपना दे दूँ मैं। साइमा नाम है मेरा, मुंबई से बिलोंग करती हूँ, फॉरएवर बिजनेस ओनर हूँ मैं। और हाँ जी, अगर आप बिज़नेस की जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। फ़ोन नंबर इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन द स्क्रीन, यू कैन कॉल मी एनी टाइम टू नो अबाउट द बिजनेस। ओके, अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं सो फॉर्म लिंक इज़ ऑल्सो अवेलेबल। सो इस बिज़नेस की कंप्लीट जानकारी, जितना भी कुछ है वो सारा कुछ आपको मेरे चैनल पे भी प्रोवाइड हो जाएगा। सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए अपनी टीम के साथ। चलिए, तो आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। देखिए, ऑनलाइन काम करने की अगर मैं आपको बात करूँ ना, तो आज के टाइम पर 80% बिजनेसेस और 80% जो जॉब है ना वो शिफ्ट हो चुकी है ऑनलाइन। यानी बहुत सारे ऐसे वे हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, चाहे आप कोई खुद का कोई वर्क कर रहे हो, आप उसको ऑनलाइन वे में करते हो। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। आजकल कॉल सेंटर्स में बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो आप ऑनलाइन बैठकर अपने लैपटॉप पर कर सकते हो। राइट, आपका टाइमिंग है, आप चाहो नाइट शिफ्ट करो, आप चाहे डे शिफ्ट करो, वो आपके हिसाब से आप करते हो। शायद बहुत सारे लोग हैं जो करते भी होंगे। राइट, इसी तरीके से अगर आप अपने खुद का कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्क करना चाहते हो, सो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाते हो, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, मान के चलिए कि आप कोई केक बना रहे हो। ठीक है, आप केक बनाना आपको बढ़िया सा आता है, आप केक बना रहे हो। उसी केक को अगर आप अपनी एक आईडी बनाते हो ज़ोमैटो पर, स्विगी पर, और भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर आप अपनी आईडी बनाकर इसको डिलीवर कर सकते हो, इसको फ्री सर्विस दे सकते हो, तो आपका वो प्रोडक्ट जो है सेल होना शुरू हो जाएगा। ये तो एक सेलिंग का बिजनेस होता है। ठीक है, और वहाँ से आप एथिकल बिजनेस कर सकते हो, आपने बस कस्टमर्स को अप्रोच करना है। ठीक है, इसके अलावा ये मैं एथिकल बिजनेसेस की बात कर रही हूँ, एथिकल वर्क की बात कर रही हूँ, मैंने अभी तक फ्रॉड की बात की ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा और भी ऐसे वर्क है जैसे कि आप कोई सिखा रहे हो, एक एंटरप्रेन्योर बनकर आप ऑनलाइन बच्चों को टीच कर रहे हो, जैसे कि टीचर बनके यूट्यूब चैनल आपने स्टार्ट कर लिया, या फिर आप खुद ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, लाइव क्लासेस ले रहे हो। आजकल चलती है मेहंदी क्लासेस चलती है, या बच्चों का ट्यूशन क्लासेस चलता है, ये सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा है, वहाँ आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है। दैट इज़ ऑल द एथिकल वर्क। अगर मैं बात करूं कि आपका खुद का ही कोई घर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्क चल रहा है, कुछ काम आप चल रहे हैं, उसकी आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, आप ब्लॉगिंग करके ऑनलाइन डाल रहे हो, यानी कुछ भी काम जो आप कर रहे हो उसको भी आप ब्लॉगिंग करके अगर आप ऑनलाइन डाल रहे हो, वहाँ से अगर आपको लाइक, सब्सक्राइब्स आ रहे हैं, लोगों को आप कुछ नया सिखा रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, उनको कुछ न्यू आइडियाज़ दे रहे हो, सो ऑफकोर्स आप ऑनलाइन प्रेजेंट हो, आप ऑनलाइन लोगों को अप्रोच कर रहे हो। हमारा देखो, कोई भी काम, एक बात हमेशा याद रखना कि काम लोगों के साथ ही होता है, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, वो लोगों के साथ ही जुड़कर करोगे।
ठीक है, लोगों से हटके नहीं करोगे। मान के चलो कि आपकी खुद की कपड़े की दुकान है। अब आप कपड़े अपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है स्टेटस पे अपने प्रोडक्ट्स लगाते हैं, कपड़े उनके पास जो है न्यू न्यू मॉडल्स लगाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद रील्स बनाकर डालते हैं ताकि लोगों को उनकी दुकान के एड्रेसेस पता चले, फ़ोन नंबर्स पता चले, कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं वो लोग, ताकि उनको कस्टमर्स मिले, नए नए कस्टमर्स मिले और उनकी जो है प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट हो जाए। एक लेवल का ये मार्केटिंग होता है, इसे कहते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। वो लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, ताकि उनका प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनकी जो बिक्री स्टार्ट हो जाए। ये सारे एथिकल चीज़ें, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन लोगों को काम देने का काम करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, ये अब आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो जहाँ पर लोग लोगों को काम देने का काम करते हैं ना, जैसे अभी बीच में मैंने बहुत सी एक ऐसी रील देखी थी जिसमें एड्रेस और फ़ोन नंबर भी अवेलेबल था। कपड़े की दुकान थी वो, जो वो लोग बोल रहे थे कि हमारे पास से होल सेल में आप कपड़े ले जा सकते हो और आप अपना बिज़नेस खुद शुरू कर सकते हो। टेंशन की कोई बात नहीं, आप जितना भी लिमिटेड अमाउंट है अपने अमाउंट के अंदर ही आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। सो ऐसे वर्क्स जो है वो एथिकल होते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान बिल्कुल रखना है, जब तक आप उस आदमी से कॉल पे बात ना कर लो या फिज़िकली जाकर आप उसको विज़िट ना कर लो, आप थोड़ा सा ट्रस्ट ना करो। अगर कोई पर्सन आपको ये बोलता है आप डायरेक्टली हमको पैसे जो है ट्रांसफ़र कर दो, हम आपको घर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा देंगे, तो यहाँ भाई मैं तो डायरेक्टली क्रॉस करूँगी कि भाई नहीं मानो, आप एटलीस्ट उसके साथ एक मीटिंग करो, लाइव मीटिंग करो, या फिर आप उसका एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस पूछ लो, शॉप का एड्रेस पूछ लो, देन उसके बाद यू कैन गो फॉर इट, ओके। अच्छा, अब और आगे और भी बहुत कुछ बताती हूँ। आजकल मैंने ये देखा कि बहुत कुछ अमेज़ॉन वगैरह के वर्क की भी आता है कि रिक्रूटमेंट स्टार्ट है, सेल्स स्टार्ट है। भाई सीधी सी बात करूँगी मैं कि हाँ, ज़रूरत हर किसी को है पैसे कमाने की। हर कोई चाह रहा है कि पैसा कमाए और हर कोई ये जानता है कि जहाँ वो जितना टाइम देगा वहाँ से उसको थोड़ा अमाउंट मिलेगा, ठीक है। यानी टाइम भी मतलब ये नहीं कि वो 8 घंटा अगर डेली ड्यूटी कर रहा है तो उसको 8 घंटे के अकॉर्डिंग एक दिन के 10,000 मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में आपका प्रोडक्टिव टाइम जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसा मिलता है। हर मैंने देखा है हर वर्क में आपको एक टारगेट फिक्स दे दिया जाता है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप कोई खुद का वर्क कर रहे हो। आप अगर खुद कोई वर्क कर रहे हो तो आप खुद अपना टारगेट फिक्स करते हो कि आज मैंने इतना इतना काम करना है, मुझे इतने आज कमाने ही हैं। एक टारगेट हम खुद अपना लेकर चलते हैं। और एक टारगेट अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको आपके बॉस की तरफ से मिलता है, वो आपने कंप्लीट करना होता है। वो टारगेट जो आप अपने प्रोडक्टिव टाइम में कंप्लीट कर रहे हो, जिस टाइम में आप जितने टाइम में अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे हो, वही टाइम आपका एक्चुअली कैलकुलेट होता है आपके अमाउंट में। आपकी सैलरी बोलो, इनकम बोलो, उसमें कैलकुलेट होता है। और इसके अलावा और भी कई सारे रिक्रूटमेंट्स आते हैं। देखिए, राइटिंग वर्क के रिक्रूटमेंट्स आते हैं कि आपको जस्ट रिटर्न करना है। इसमें भी आपको टारगेट दिया हुआ होता है कि आपने इतने टाइम में इतना रिटर्न करके देना है, राइट करके देना है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट पहले देना होता है। तब कहीं जाके वो लोग आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उनका, जो भी उनका प्रोडक्ट है वो देते हैं कि आपने इतना इतना लिख कर देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको उतना पैसा मिलेगा। सो ये ध्यान में रखिए कि अगर आप उनका टारगेट कंप्लीट कर सकते हो देन यू कैन गो फॉर इट, ओके। और हाँ, ये भी ध्यान में रखिए कि अगर आप ऑनलाइन ही इस काम को कर रहे हो, जैसे वो लोग डायरेक्टली पीडीएफ आपको सेंड करेंगे, आपको बोल रहे हैं कि पहले आप ट्रांजैक्शन कर लो, सो डायरेक्टली ऐसे मत फंसो, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्टली मत फंसो, क्योंकि जहाँ पहला पैसा देने की बात आती है ना, वहाँ पर थोड़ा सा ये डर होता है। और वो ट्रस्ट एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा हम है ना मैन्युपुलेट हो जाते और हम ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैन्युपुलेशन को थोड़ा साइड में रख के लॉजिकली सोचिए कि मुझे कोई ऐसा काम करना है ना जिसमें प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट के साथ मैं वर्क कर रही हूँ। अगर आप डायरेक्टली उसमें पैसा पे कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट मिलने का चांस नहीं लग रहा, थोड़ा खतरा लग रहा है, तो रुक जाओ, फिर उसके बाद वो काम मत करो। पर्सन आपको ट्रस्टेबल लग रहा है, अगर आप उस पर्सन को जानते हो, देन यू कैन गो फॉर इट। बहुत सारे ऑनलाइन काम ऐसे भी है ना जो सिर्फ वॉइस कैच करके देन उसका पीडीएफ बनाकर आपने, मतलब टाइपिंग वर्क में
और फिर वो सेंड करने होते हैं। ये भी एथिकल वे में चलते हैं, लेकिन हर काम के पीछे कोई ना कोई ऐसा अनएथिकल पर्सन आपको मिलेगा जो आपके साथ फ्रॉड करेगा। ठीक है, फ्रेवर के बारे में भी आपको बताती हूँ। अब अनएथिकल वे की तरफ हम आ रहे हैं, अनएथिकल वर्क क्या होते हैं, तो मैं सब कुछ आपको बताती हूँ। ठीक है, अब अनएथिकल वे में कैसे फंसा जाता है या कैसे इंसान फंस जाता है ना, इसकी मैं आपको ना एक स्टोरी बताती हूँ। स्टार्टिंग में जब अभी कुछ महीनों पहले की बात है, मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था, फ्रेवर पे कम्प्लीटली ट्रस्ट हो गया मुझे, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। मेरे साथ एक टीम मेंबर थी, मेरी प्रॉस्पेक्ट थे, कर्नाटक से बिलोंग करती थी वो लेडी। तो जब उनको फ्रेवर का मैंने प्लान बताया, ऑफ कोर्स इट इज़ द प्लान इज़ कम्प्लीटली ट्रस्टेबल और करोड़ों लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो वो इनकार तो नहीं कर सकते। बट कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट था, तो उन्होंने ट्रेनिंग्स लगाने के बावजूद भी उसको थोड़ा सा साइड में रखा फ्रेवर को, कि मैं फ्रेवर कुछ दिनों के बाद इसका डिसीज़न लूँगी। इससे पहले उनको एक्चुअली एक और काम मिल गया। अब वो काम ये था ना कि उनको एक अमेज़ॉन की तरफ कुछ अमेज़ॉन की लिंक उन्होंने शायद वो फॉर्म फिल कर दिया होगा, वहाँ से उनको फ़ोन आया कि वो लोग उनको महीने का 25,000 दे रहे थे, राइट। और करना क्या था, उनके प्रोडक्ट्स की पैकिंग करना था, और वो पैकेजिंग के जो मटेरियल होते हैं वो भी वो लोग खुद सेंड करेंगे। ओके, यानी प्रोडक्ट भी वो लोग दे रहे थे, अमेज़ॉन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो उन्हें डिलीवर करने होते हैं उसकी पैकेजिंग का काम था, और वो भी घर बैठे काम था। ठीक है, अब वो लेडी ने क्या सोचा कि यार ये तो इजी है, क्योंकि सामने वाला प्रोडक्ट भी दे रहा है, सामने वाला पैकेजिंग का सामान भी दे रहा है, हमको बस पैक करके फटाफट रखना है, और हमको जो टारगेट उन लोगों ने टाइम पे दिया उतना कंप्लीट करके रख देना है, वो लोग आकर लेकर चले जाएंगे, ईजी वर्क है। तो वो लेडी को लगा चलो भाई ये करते। लेकिन ये वर्क करने से पहले उन्होंने कहा कि आपको 2,500 रुपये हमको पे करने पड़ेंगे फॉर द श्योरिटी कि आप हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, उनकी श्योरिटी के लिए, और कुछ उनका फॉर्म या कार्ड बनेगा, ऐसा कहा उन्होंने, और इसके लिए उनको पे करना था। ठीक है, उस लेडी ने 2,500 पे कर दिया। ओके, अब आगे क्या होता है चलिए कंटिन्यू बताती हूँ। हालांकि कल जो भी डेट है वो उस डेट पर 6 बजे आपको सामान जो है वो मिल जाएगा, हमारा ट्रक जो है आपके दरवाजे पर आ जाएगा, देन आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरे दिन उनको कॉल आती है कि हमारा ट्रक जो है वो फंस चुका है, और कुछ तो ट्रक में ख़राबी आई है, हमारा ड्राइवर वहाँ पे फंसा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, तो हम आपको लिंक सेंड करते हैं, आप ऐसा कीजिए, उसके अमाउंट पे जो भी वो लिंक है उस पर जो है वो कुछ 1,500 रुपये कहा, 1,500 रुपये आप ज़रा पे कर दीजिए, ताकि वो ट्रक जो है वो आपके दरवाजे तक पहुंच सके, बीच में रास्ते में खड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो लेडी थोड़ा सा उस वक्त उसको खटका, डाउट हुआ, उसने पहले तो पूछा नहीं, राइट, और फिर उसके बाद उनसे उसकी काफ़ी लंबी बातचीत हुई। वो लेडी 1,500 पे करने को रेडी नहीं थी, क्योंकि उसके मन में खटक आ गई कि ये लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, और वहाँ से वो लोग उसको फोर्स किए जा रहे थे, मैनिपुलेट किए जा रहे थे कि आपने ऑलरेडी 2,500 पे कर दिया है, आपका तो यहाँ कार्ड भी बन चुका है, क्या आप अपने 2,500 का नुकसान करोगे, सिर्फ 1,500 रुपये तो पे करने हैं, आप वो पे करके आप अपना सामान ले लो, अब 25,000 महीना मिल रहा है आपको, समथिंग 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 समथिंग, बहुत सारी बातें वो मैनिपुलेट होती चली जा रही थी। लेकिन उसको फिर ख्याल आया, घबराहट में उसने मुझे कॉल किया, क्योंकि उसको ये ट्रस्ट आ गया था कि चाहे मैं फॉरएवर करूँ या ना करूँ, ये लेडी हेल्पफुल है, ये मुझे सही सलाह देगी, पहले ही पूछ लेती तो अच्छा था। उसने मुझे कॉल करके सारी बातें बताई, मैंने उससे कहा अरे यार मारी गई, तुमने पहले ही 2,500 पे नहीं करना था, वो लोग फ्रॉड कर रहे थे। ऐसा कहाँ अमेज़ॉन में, कहाँ आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देख लिया, आप गूगल पे सर्च तो कर लेते, एटलीस्ट यूट्यूब पर सर्च कर लेते कि कोई ऐसी जॉब अवेलेबल है भी या नहीं, क्योंकि जब भी आपको कोई नई चीज़ पता चले ना, तो ये ज़रूर करो, एटलीस्ट गूगल करके देखो उसके बारे में। जैसे फ्रेवर के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो वर्ल्ड्स ब्यूटीफुल बिजनेस, वर्ल्ड्स बेस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस, इसको सर्च करके देखो। और नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रेवर लिविंग प्रोडक्ट डायरेक्टली सर्च करके देखो, डायरेक्ट सेलिंग फ्रेवर लिविंग प्रोडक्ट डायरेक्ट सर्च करो, इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, आपको डायरेक्टली मिलेंगी, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली या शंका वाली बात ही नहीं। वह फिर उस लेडी को ख्याल आया कि यार मैं ये कर लेती तो अच्छा था, मैं उन लोगों की बातों में आ गई।
तो मैंने कहा कि ठीक है, अब अगर उनका कॉल आता है तो आप उनको ये बोलो, आप खुद कॉल तो करना नहीं, उनका कॉल आता है तो आप उनको ये बोलो कि आप मेरी अमाउंट मुझे रिटर्न करो, मुझे आपकी जॉब नहीं चाहिए। ओके, अगर वो लोग कर लेते हैं रिटर्न तो वो लोग फेक नहीं कर रहे थे, या अगर वो लोग नहीं कर रहे रिटर्न तो फिर आप समझ लो कि आपके साथ फ्रॉड हो गया 2,500 का। अब आपने 1 रुपया भी उनको पे नहीं करना है डबल से। तो वही हुआ, थोड़ी देर बाद फिर कॉल आई कि मैम आपने पे कर दिया, वो हमारा बंदा वहाँ रुका हुआ है, समथिंग समथिंग। जैसे वो लोग और ज़्यादा क्यूरियोसिटी करते हैं, घाई करते हैं ना कि भाई बंदा जो है वो जल्दबाजी में काम कर जाए, इनका काम हो जाए। तो उसने वही कहा जो मैंने उससे कहा था। ऑब्वियसली फिर तो बंदी ने फ़ोन ऐसे रखा कि ये दोबारा फ़ोन कर रही है अपना पैसा रिटर्न लेने के लिए, तो वो कॉल नहीं उठा रही, उसने ब्लॉक कर दिया। बहुत सारे ऐसे बात हुए। ये हो गया जी फ्रॉड। इससे होता है फ्रॉड। हम मैनिपुलेट होकर बिना किसी जानकारी के जब आ जाते हैं बातों में लोगों की, तो हमारे साथ फ्रॉड होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इन्फॉर्मेशन होगी थोड़ी बहुत, किसी चीज़ के बारे में पता चल गया, इन्फॉर्मेशन मिली, नॉलेज लो, उसके बारे में जानकारी लो, उसके सीखो उसके बारे में, एंड देन स्टार्ट द वर्क। एक चीज़ ये भी देखी है मैंने ऑनलाइन, अक्सर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेजेस आते हैं इसमें कुछ ऐप्स के लिए बारे में, गेम्स की ऐप्स है, 3 पत्ती, रम्मी वगैरह की, या फिर कुछ ऐसी लिंक आती है कि आपका लक आजमाओ, वो सर्कल घूमता है, फिर आपने लैपटॉप ऑन कर लिया या फिर आपने मोबाइल फ़ोन ऑन कर लिया और फिर वो आपने व्हाट्सएप में और लोगों को भेजना है, और जब बहुत सारे ग्रुप्स फिल हो जाएंगे, 5 ग्रुप्स को या फिर 100 लोगों को भेजना है, देन उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। और फिर ये ऐसा फ्रॉड होता है कि डायरेक्टली रमी या फिर गेम ऐप्स जो है वो डाउनलोड करना होता है आपने। ये सारी चीज़ें फेक और फ्रॉड है, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। ये सारी ऑनलाइन जो चीज़ें चलती है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती है, तो हमने इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। इनफैक्ट मैंने एक ऐसा भी वर्क देखा है कि जो न्यू ऐप्स बनते हैं, उन ऐप्स को जब आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हो ना, तो हम हर पर्सन जब भी किसी ऐप को डाउनलोड करना होता है, वो पहले नीचे उसके कमेंट्स पढ़ता है कि लोगों ने उसके बारे में क्या क्या बोला है। सो वो जो कमेंट्स होते हैं ना, वो भी उन लोगों ने परचेस किए होते हैं, यानी उन लोगों को, कुछ लोगों को पैसे देकर वो कमेंट्स जो है वो लिखवाए होते हैं। ये मुझे उस वक्त पता चला जब मुझे भी ऐसे किसी पर्सन ने अप्रोच किया। उसकी ऐप पर एक डेंटिस्ट का ऐप था, वो डेंटिस्ट के क्लिनिक का, उसकी ऐप पर कमेंट करना था, जिसमें एक कमेंट के वो मुझे कुछ 5 या 10 रुपये दे रहा था, राइट। सो ऐसी डेली वर्क करना था, तो जिसके लिए मैंने मना कर दिया, क्योंकि ये तो झूठ है। जो चीज़ झूठ से जुड़ी होती है वो चीज़ हलाल हो ही नहीं सकती, वो फ्रॉड ही होती है। तो मैंने वो चीज़ मना कर ली। तो कहने का मतलब ये है ना कि अपनी दिमाग चलाओ, और वो आपने ऐड देखा हो ना, मेंटोस खाओ और दिमाग की बत्ती जलाओ। तो मेंटोस खाओ या मत खाओ, लेकिन दिमाग की बत्ती जलाओ। अब मैं आपको बताती हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में लोग फ्रॉड कैसे कर रहे हैं। जी हाँ, अब आप ये बोलोगे कि फॉरएवर तो अभी तक बोल रहे थे कि जेन्युइन और एथिकल बिजनेस है, तो इसमें फ्रॉड होता है। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो हर ईमानदारी वाले काम को बेईमानी से करना चाहते हैं, तो वो लोग करते हैं। इसमें पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको कोई पर्सन ये बोले कि आपको रजिस्ट्रेशन का पैसा लगेगा, फॉर्म भरने का पैसा लगेगा, तो वहाँ पे प्लीज़ उस बंदे के साथ आपने बिज़नेस नहीं करना है, वो फ्रॉड कर रहा है। कोई पैसा नहीं लगता। फॉरएवर आपको फॉर्म भरने के, रजिस्ट्रेशन करने के, फॉरएवर में प्रिफर्ड कस्टमर बनने का कोई पैसा नहीं लेती। सेकेंडली, अगर कोई पर्सन आपको ये बोल रहा है ना कि हम आपको अपनी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे, जो हमारी पर्सनल ट्रेनिंग्स होगी, और वो इतने बंदे हैं हमारे जो बहुत सक्सेसफुल हुए, इसमें आपको पे करना पड़ेगा। ये क्योंकि मेरे सामने कुछ ऐसे बंदे मुझे मिले जिनके साथ ये हो चुका, तो ट्रेनिंग्स के लिए भी उनको पे करना पड़ा, तो क्योंकि वो फ्रॉड में फंस गए। ठीक है, तो भाई वो गलत है। फॉरएवर आपको फ्री ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है। मैं आपको डायरेक्टली बोलूँ, जब आप फॉरएवर की आईडी बना लो ना,
आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, आपको फॉरएवर लिविंग की 12 डिजिट की आईडी मिल गई, आपके हाथों में आ गई, देन वो आपकी अपनी दुकान है, वो आपका अपना बिजनेस है। आपको उसकी ट्रेनिंग चाहिए और आपके पास टीम नहीं है या कोई ऐसा जेन्युइन बंदा नहीं है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और अगर वो भी नहीं हुआ तो आप अपना आरडीओ, जिस एरिया में भी आप रहते हो, आप सर्च करो कि आपके एरिया में कौन सा नज़दीकी फॉरएवर का आरडीओ है, आप वहाँ जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो ट्रेनिंग्स की। फॉरएवर आपको फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, इनफैक्ट आपको सपोर्ट भी करती है, ताकि आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ सके, एक सक्सेसफुल लाइफ को एंजॉय कर सके। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस आइडिया फॉरएवर को ही क्यों बोला जाता है, अगर मैं आपको बताऊं ना, तो पूरी लिस्ट है दोस्तों कि फॉरएवर क्यों आखिर इतनी बेस्ट है। क्योंकि सबसे पहले ना, यहाँ पर आपको मिलती है फ्रीडम। फ्रीडम आपके टाइम की। देखिए, आपको कोई दुकान ओपन करने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको सुबह से लेकर शाम तक उस दुकान में बैठने की ज़रूरत नहीं। आप जस्ट अपने सारे कामों के साथ साथ फॉरएवर को कर सकते हो अपने फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंग। जब देन नेक्स्ट आपको मिलता है मनी फ्रीडम। ऑफ कोर्स, अगर आप फॉरएवर में वर्क कर रहे हो, आफ्टर सम टाइम जब आप यहाँ पर अचीवमेंट्स करने लगोगे, आपको यहाँ पर पैसों की फ्रीडम मिलेगी। पैसिव इनकम प्लान। पैसिव इनकम पता है, एक ऐसा इनकम सोर्स, यानी आप जब काम नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको पैसा आ रहा है। यानी आप फॉरएवर में अपना एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करते हो जहाँ पर कुछ समय बाद, एक लेवल पे आने के बाद, आप काम ना भी करो तो भी आपको पैसा आता है। ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि वो लोग जो पैसिव इनकम प्लान पर वर्क नहीं करते, जो भी काम हम कर रहे हैं, अगर हम उसमें कुछ पैसिव इनकम सोर्स ऐड नहीं कर रहे, तो हमको उस वक्त तक काम करना पड़ेगा जब तक हम अपनी कब्रों तक ना चले जाए। ऑफ कोर्स, पैसा तो मरने तक चाहिए, मरने के बाद भी चाहिए, ठीक है। तो देन सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको स्टेबिलिटी के साथ कर सकते हो। ये वर्क सबसे बढ़िया इसलिए है क्योंकि ये आप के साथ कर रहे हो, टीम बना के वर्क कर रहे हो। ये सबसे बढ़िया और इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। आप स्टेबिलिटी के साथ वर्क कर सकते हो और उतना काम आपने करना है जितनी आपको इनकम चाहिए। आप चाहते हो मंथली आपने 15 से 20 हज़ार रुपये कमाना है, भाई दिन में से 2 से 3 घंटा बैठ के आराम से वर्क करो, सीखो, समझो, काम करो, डेफिनेटली आप कमा सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद आता है सबसे पहले कि हमारे पास कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है फॉरएवर करने के लिए। हाँ जी, बहुत ही फ्यू प्रोडक्ट्स के साथ अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। लाखों की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी यहाँ पर। आपने जस्ट फ्यू प्रोडक्ट्स आपने लेने हैं, परचेस करने हैं और बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाता है। ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए, प्रोडक्ट्स लेकर यहाँ पर लोग हैं ना थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं। प्रोडक्ट्स क्यों लेना पड़ेंगे, अच्छा ये प्रोडक्ट्स भाई लेके हम क्या करेंगे। भाई सारे ही प्रोडक्ट्स यूज़फुल है। फॉरएवर में अगर आप देखो ना, फॉरएवर 5 सेगमेंट्स में डील करती है। न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल। ये सारे ही प्रोडक्ट हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे डेली बेसिस पर काम आते हैं, हमारी डेली नीड्स है। तो आपने वही प्रोडक्ट लेना है जो आपको यूज़ में आ रहे हैं। सोप हम यूज़ कर सकते हैं, शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, फेस वॉश है, मॉइस्चराइज़र है, ठंड के दिन है, तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे डेली यूज़ में आते हो। हम उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ भी जस्ट अपने जो मार्केट के प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस करो फॉरएवर के साथ एंड देन अपना वर्क स्टार्ट करो। इसमें कोई ज़्यादा रिस्क लेने वाली ज़रूरत है ही नहीं। बहुत लो रिस्क के साथ आपको ये बिज़नेस स्टार्ट होता है। देन इसके बाद आप अदर कंपनी का लोगो यूज़ कर रहे हो। देखो, आपकी खुद की कोई कंपनी नहीं है, आपका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपकी खुद की कोई इमेज प्रोफाइल नहीं है आपके पास। अगर फॉरएवर का नाम आ गया ना, एक प्राउड फील होने वाली बात आती है। अगर आप किसी को ये बताओ कि भाई मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ टाई अप हूँ, तो आपको खुद को बोलने में प्राउड फील होगा। अगर आप फॉरएवर का प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान जानते हो तो आपको खुद प्राउड फील होगा। एंड देन इसके बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास तो कोई स्किल भी नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप अगर किसी और के साथ टाइप हो रहे हो, अपनी टीम में मेंबर्स आ रहे हैं ना आपके, तो उनके स्किल को जोड़कर भी आप एक बेहतर बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। आपकी टीम में जितने ज़्यादा मेंबर्स आएंगे, जितने स्किलफुल मेंबर्स आएंगे, या फिर जब देखो टीम बनती है ना, एक ग्रुप बनता है अपना,
और ग्रुप के साथ मिलकर, अपनी टीम के साथ मिलकर जब आप वर्क करते हो तो डेफिनेटली वो वर्क एक डायनामिक वर्क कहलाता है एंड सभी का नफ़ा होता है इसमें। ऐसा नहीं है कि आप अकेले इसमें नफ़ा लोगे। मुझे फॉरएवर के जनरेशन प्लान पर इसीलिए सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है क्योंकि इसमें जितने लोगों के साथ आप टाई अप करते हो, स्पॉन्सर करते हो, उनमें सबका नफ़ा होता है। सामने वाला 100 रुपये कमा रहा है तो आप 10 रुपये कमा रहे हो। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप ही कमाए जा रहे हो, लोगों को फ्रॉड कर रहे हो, फंसा रहे हो इस बिज़नेस में। जैसे लोग बोलते हैं ना, बंदे जोड़ने, बंदे फंसाने, इसमें ये काम ही नहीं है। ये सबसे प्यारा बिज़नेस मुझे इसीलिए लगता है। आप अदर्स को इन्फ्लुएंस करके, आपके पास अगर पूरा नेटवर्क नहीं है, आप ये सोच रहे हो ना कि मेरे साथ कौन बिज़नेस करेगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा अच्छा नेटवर्क नहीं है, मेरे सराउंडिंग पीपल जो है वो इतने ग्रोथ माइंडसेट के नहीं है। सो आप सोशल मीडिया के थ्रू से ये वर्क कर सकते हो। कैसे करना है, अगर आप वाकई मेरे साथ ये बिज़नेस ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली ये तो मैंने ही आपको सिखा देना है कि ये बिज़नेस करना कैसे है। आप सोशल मीडिया के थ्रू, भाई बहुत सारे लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में हैं, वो खुद ढूंढ रहे हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी। ज़रूर अगर आप किसी को देना चाहते हो, दिल से हेल्प करना चाहते हो, तो आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे आपके जैसे जो वाकई इंटरेस्टेड है, वाकई सीरियसली पैसे कमाना चाहते हैं। ठीक है, वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही होता है ना कि मैं आप तक सही, सीधी और क्लियर इन्फॉर्मेशन, क्लियर नॉलेज को पहुंचा सकूं, ताकि आप भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज ना हो, एक बेस्ट डिसीजन ले सके और सही वे में वर्क करके, एथिकल वे में वर्क करके अपने लक्ष्य को पहुंचे। तो दुआओं में याद रखिएगा। ऐसी ही बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।